कि अब वो 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। पिछला एनडीए को हराएगा। और जिस तरीके से संविधान को ये चोट पहुंचाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। जो डबल इंजन की सरकार वाले लोग हैं, होर्डिंग में डबल इंजन नहीं दिखाई दे रहा, डबल इंजन पहले ही गायब है, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो होर्डिंग से गायब है। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सरल नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है एक साथ कई मुद्दों पर, उससे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा दूर की ढोल सुहावने जैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे? बेरोजगारों को रोजगार मिलता है वो रैली। मोदी जी ने कहा है कि 2014 में किसानों को अनाज वगैरह नहीं मिलता था, किसान बहुत परेशान थे। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, राशन में जो धंधा हो कर रही है सरकार, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, बस खाना पूर्ति हो रही है। सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। 80% लड़के बेरोजगार हैं, हर पेपर लीक हुआ, उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं। तो ये थे अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि सरकार कई मुद्दों पर विफल रही है। वास्तव में देखा जाए तो सरकार कई मुद्दों पर विफल है। रोजगार के मामले में बहुत ज़्यादा विफल रही है। 2014 से 2024 तक सरकार ने रोजगार के नाम पर सिर्फ युवाओं को गुमराह किया है। चाहे पुलिस भर्ती हो या फिर शिक्षक भर्ती या फिर रेल भर्ती, तमाम नौकरियों में सिर्फ युवाओं को ठगा गया है। उसी का परिणाम है कि आज विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है। बुलडोजर दिखा के डराना चाहते हैं। इनका ये वही बुलडोजर है जो एक माँ बेटी पर चल गया था और आग लगा करके उसकी जान चली गई थी। इसी बुलडोजर ने न जाने कितनों के घर तबाह किए हैं, अमीरों के संपन्नों के घर तबाह नहीं किए हैं। इन्होंने गरीबों के घरों पर, गरीबों की ज़मीनों पर बुलडोजर चलाए हैं। एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया था, बुलडोजर से मार दिया था, याद होगा आपको। तो ये डराना चाहते हैं। उन्हें कम से कम चुनाव में बुलडोजर नहीं दिखाना था, रोजगार मेला कर करके बेरोजगारों को रोजगार दिलाना था। बुलडोजर नहीं, बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे, उसके लिए क्या सरकार ने किया। जिस सरकार ने पेपर लीक किए, नौकरियां छीन ली, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी व्यवस्था लाई है, वो बहस को हटाना चाहते हैं और बहस को दूसरी तरफ लेना चाहते हैं। आज न केवल लोकतंत्र को खतरा है बल्कि हमारी आपकी जान को भी खतरा कर दिया है। जब से वहाँ के कोर्ट की रिपोर्ट आई है कि लोगों को हार्ट अटैक या उससे संबंधित बीमारी हो सकती हैं, तो सरकार ने जिस तरह वैक्सीन फ्री बंटवाई थी, इस बार ईसीजी भी फ्री करानी चाहिए। लोगों की, गरीबों को जिस तरह इन्होंने वैक्सीन लगाया था, उनकी ईसीजी भी फ्री हो, उनका इलाज फ्री हो। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इनके पास जवाब नहीं है। किसानों को एमएसपी का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, कैसे मिलेगा उसको कोई जवाब नहीं है। इसलिए बुलडोजर कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। ये हमें अपने बूथ की तो रक्षा करनी है, वहीं इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष रहे। अगर इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न लगता है तो ये बहुत बड़ा सवाल लोकतंत्र पे है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है। योगी जी का कहना है कि विरासत टैक्स के नाम पे जजिया कर वसूला जाएगा हिंदुओं से। कानून का राज चला है, जैसे बीजेपी बुलडोजर चला रही है। उनको भी पता है कि ये जो बुलडोजर दिखा रहे थे, उन्होंने पूरे मैनपुरी की जमीन कब्जा कर ली। भैया भाजपा कह रही है सबसे ज्यादा जमीनें अगर किसी ने कब्जा की हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और अगर मैनपुरी की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो तो उसमें बीजेपी के नेता ही निकलेंगे जिन्होंने कब्जा की हैं जमीनें। भैया भाजपा कह रही है अगर गठबंधन जीतता है तो पाकिस्तान बनाएगा। अब उनकी भाषा इसलिए बदल गई कि वो 400 पार का नारा भूल गए, वो हार रहे हैं, इसलिए भाषा बदल गई है और उनके भाषणों में हार का रुझान आ रहा है। हमारा आंकड़ा ये है कि पीडीए परिवार एनडीए को हराएगा।
पीडीए की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी कर्नाटक में राहुल गांधी पे अमित शाह ने इस बार जनता उनकी हर तकनीक को उड़ा फेंक देगी। हर जनता इस बार तैयार है, और खासकर नौजवान जिनका पेपर लीक हुआ, अगर ये तकनीक में होशियार होते तो पेपर लीक क्यों होता। इस बार ये नौजवान जिसका पेपर लीक हुआ है, वो और उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी की सब तकनीकें उठाकर फेंक देंगे।